आगे बढ़ते एक बड़ी खबर के साथ। मोल्दो बॉर्डर पर 16 घंटे तक चली भारत चीन वार्ता। रात 2 बजे तक चली है दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत। पूर्वी लद्दाख के बाकी इलाकों से सैन्य वापसी पर चर्चा इसमें हुई है। हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, देपसांग से भी सैन्य वापसी पर चर्चा की गई है। तो ये बड़ी खबर, रात 2 बजे तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों से फिलहाल हमें ये जानकारी मिल रही है। पूर्वी लद्दाख के दूसरे इलाकों से भी सैन्य वापसी पर चर्चा दोनों देशों के बीच, जिसमें हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, देपसांग, यहां से भी वापसी हो सेनाओं की, इस पर चर्चा हुई है। मोल्दो बॉर्डर पर यह बैठक हो रही थी जो कि 16 घंटे तक चली है। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास पैंगोंग झील से पूरी तरह से पीछे हटने के बाद भारत और चीन के बीच शनिवार को अब गोगरा, देपसांग और हॉट स्प्रिंग से सेनाओं को हटाने पर 10वें दौर की बातचीत हुई और ये बातचीत रात 2 बजे तक चली। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत रविवार सुबह 10 बजे मोल्डो में शुरू हुई थी। पेंगोंग के दक्षिणी और उत्तरी किनारे से चीन की सेना की वापसी की प्रक्रिया इससे पहले ही शुरू हो चुकी है। भारतीय दल की अगुवाई 14 कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन कर रहे हैं। कोर कमांडर स्तर की इस बैठक में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा के अलावा 900 वर्ग किलोमीटर देपसांग के मैदानों जैसे इलाकों से सैनिकों को हटाने पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पहले गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। बातचीत के दौरान पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों के हटने के बाद की स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 24 से 25 जनवरी को हुई सहमति के मुताबिक पेंगोंग का फिंगर इलाका और दक्षिण में स्थित मानसरोवर रेंज को खाली कर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में चली गई हैं। दोनों सेनाओं ने अपनी सहमति से पीछे हटने का काम तय समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों में सिर्फ टैंक और भारी साजो सामान ही नहीं हटाए गए हैं, बल्कि सभी अस्थायी निर्माण व संचार लाइनें भी नष्ट कर दी गई हैं। दोनों पक्ष सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य तकनीक के जरिए लगातार एक दूसरे की गतिविधियों की तस्दीक कर रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.